और बढ़ गया, कम्बल लेके दरिया के किनारे जाके बैठ जाते थे और प्रार्थना करते, हे सतगुरु, हे प्रभु, हे परमात्मा, पहले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन देता था, अब नहीं देता, अब क्यों नहीं देता? क्या तूने कानून बदल दिया? प्यारी साध संगत, दिल की पुकार वहां तक पहुंची और उस बालक ने एक पॉइंट रख दिया। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज का, जो कि वर्तमान हस्ती थी संसार के अंदर, सतपुरुष का रूप बैठे हुए थे, वो अंतर में आने लगे। 7 वर्षों तक लगातार आते। यानी कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सचमुच तुम दिल से पुकार करोगे तो वो सुनता है, और सुनता ही सुनता नहीं, बल्कि वो आप तुमको अपने चरणों के साथ जोड़ता है। प्यारी साध संगत, मैं ये भी बात आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शिष्य कभी गुरु को नहीं तलाश करता। हजूर स्वामी जी महाराज ही दाने कहाँ कहाँ बिखरे हैं उसको चुन चुन के इकट्ठा करते हैं। शिष्य नहीं करता। शिष्य क्या करेगा? अंधा बेचारा कैसे आंख वाले को पकड़ सकता है? प्यारी साध संगत जी, तो स्वामी जी महाराज ही दयालु हैं, वो आप ही हम सब जीवों को इकट्ठा करते हैं। आओ, क्योंकि उनको पता है कि मेरे दाने कहाँ कहाँ बिखरे हैं, वहाँ वहाँ से इकट्ठा करके उन सब को अपने झोली में डाले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ओ मेरे भाई, तुम चाव पैदा करो, चाव पैदा करो, इतना चाव पैदा करो कि बिना देखे मर जाने की नौबत बन जाए। ऐसा चाव पैदा करो जिसके बगैर दिल हुलस जाए, जिसके बगैर दिल रो पड़े, ऐसा चाव पैदा करो। गुरु नानक साहब फरमाया करते थे, एक भोरा सा दर्शन दे दे। ऐ सतगुरु, तो इतनी कृपा करे, एक भोरा सा, भोरा यानी कि रोटी का सबसे छोटा टुकड़ा, इतना सा ही झलक दिखा दे। प्यारी साध संगत जी, इसी के लिए 15 वर्षों तक रोड़ी पे बैठ बैठ के भजन करते रहे, एक झलक दिखा दे। प्यारी साध संगत जी, और रोते रहते थे, रो रो के उनकी आंखें मस्त हो गई। नाम के नशे में और विरह में उनकी आंखें मस्त हो गई। जो भी उनकी आंखों की तरफ देखता था, उनको एक अलग प्रकार का नशा मिलता था, एक अलग से आनंद मिलता था। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि आप लोगों ने मेरे सतगुरु की नज़रों को देखा, तो देखते थे, एक दृष्टि तारे, एक नज़र भर के देखते थे, और हम जैसे छोटे बच्चों का उद्धार हो जाता था। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु जैसे गुरु नानक साहब भी विरह और नाम के रंग में ऐसे डूबे कि जो भी उनकी एक झलक भी देखता था, वो उनका ही हो जाता था, उनके दिलों में बैठ जाता था। तो हजूर महाराज फरमाते कि ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बेटा, तुम भी आशा जगाओ, आशा जगाओ। आशा जगेगी कैसे? उनके हुक्म के मुताबिक बैठो, उनके हुक्म के मुताबिक बैठो और आस लेके बैठो। एक हल्की सी झलक दिखा दे, नहीं मिले रो पड़ो। ऐसा तो गुरु एक थोड़ी सी झलक दिखा, दया करो स्वामी जी महाराज। अब प्यारी साध संगत जी, रो पड़ो। हजूर महाराज फिर और फरमा, प्यारी साध संगत जी, हरि कौन सा होता है हम नहीं जानते, मेरे सतगुरु ही मेरे हरि हैं। हजूर स्वामी चुन्नीलाल ही मेरे भगवान हैं। प्यारी साध संगत जी, अपने अपने शिष्यों का अपना अपना सतगुरु ही उसका भगवान होता है। हे राम, हे हरि, हे प्रभु,
तू मेरे को अपने साथ मिला ले, तू जैसे भी चाहे वैसे मेरे को अपना गुलाम बना के रख ले, तेरी आज्ञा का कभी मैं उल्लंघन ना करूं, मेरे कान पे तू थप्पड़ मार के अपने पीछे लगा ले, तू जैसे भी चाहे अपनी बंदगी आप करवा ले। और होता है प्यारी साध सिंह जी, परमात्मा यानी कि गुरु जब चाहता है तो वो करवा देता है, वो बंदगी आप करवाता है। प्यारी साध संग जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जय होवे दयाल तो बुला के देता है कि अरे इधर आ, चल बैठ, नाम ले ले। वो आप बुला के, आप न्योता देता है, आप बुलाता है, अपनी दया मेरे से वो आप बैठाता है। लाखों लाखों क्या करोड़ों करोड़ों मनुष्य जो कि बिल्कुल पाप से दूर रहते हैं, लगातार पुण्य कमाते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज का दरबार नहीं मिलता। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों इंसान जो कि देवता रूप हैं, बिल्कुल सच्चे पुरुष हैं, लेकिन प्यारी साध संगत जी नाम के बगैर खाली है, गुरु के बगैर खाली है। बहुत सदाचारी हैं, बड़े ग्रंथों का यानी कि वेदों तक का कंठ कर रखा है, लेकिन प्यारी साध संगत जी गुरु के बगैर 84 में भटकते हैं। बहुत ऊंचे भाग हैं अपने जो कि मेरे सतगुरु यानी हरि जी खुद मिल गए, और हरि जी ने खुद ही हमको अपने लिव लाया, लिव लगा के अपनी तरफ मोड़ के प्रेम भक्ति बख्श दी। प्यारी साध संगत जी, गुरु से जितना हो सके प्रेमा भक्ति करो, ये हजूर स्वामी जी महाराज कहते, जितना हो सके। देखो बात और दूसरी पॉइंट ये समझना चाहिए कि एक ना एक दिन ये शरीर तो खत्म हो ही जाएगा। तुम इसको जितना मर्जी सेवा करो, जितना मर्जी सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाओ, जितना मलमल के गद्दों के ऊपर सुलाओ, फूलों की सेज पे सुलाओ, प्यारी साध संगत जी फिर भी ये एक दिन मुर्दा रहेगा नहीं। इसको तुमको रखना है तो गुरु सेवा में इसको खर्च कर, जितना बन सके। जब तक तुम्हारी देही में प्राण है, जब तक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा यानी कि सबसे पॉइंट पहला है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु की आज्ञा मन में सही। सबसे पहली सेवा मन में उनकी आज्ञा मन। किसी भी पॉइंट से हमने ऑब्जेक्शन कर दिया तो कहीं खत्म हो गई सेवा, खत्म हो गई। काहे की खत्म? आज्ञा का उल्लंघन हो गया, सरकार में शामिल नहीं हो सकते, यानी कि अनंत खुशियों के भंडार को तुम नहीं मिल सकते। तुम जलते ही रहोगे ऐसे ही, तपस में आग में जलते ही रहोगे वैसे ही, जैसे कि भाड़ में चना भुन जाता है, ऐसे भुने रहो। प्यारी साध संगत जी, खुशियों का भंडार तुम्हारे अंदर, अनलिमिट खुशियाँ, यानी कि यहाँ तक कि वो सत्पुरुष भी तुम्हारे अंदर, उसको पाने के लिए प्रयास करो। यानी कि जो मार्ग गुरु देई बतावे, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। वही हमारा कर्म, वही हमारा धर्म, वही हमारी जुक्ति, वही हमारे का तरीका है जो स्वामी जी महाराज मार्ग बताए। प्यारी साध संगत जी, कितना इजी रास्ता है। सबसे पहला है मुंह, आँख और कान बंद कर लो, अपने अंतर में देखने का प्रयास करो, वजू कर लो, हाथ पैर धो लो, सतगुरु के हवाले हो जाओ। स्वामी जी महाराज अपना प्यार और भरोसा आखिरी दम तक रहे, प्रार्थना करो। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर समझो। मेरे सतगुरु पत्थर के नहीं जो कि आपको टच हो जाएंगे तो आपको खरोंच आ जाएगी, नहीं, आपके दिलों के अंदर रहने वाला वो जज्बा, वो शब्द धुन के रूप में मेरे सतगुरु विराजमान हैं, उनकी तरफ ख्याल करो, उनका प्यार और भरोसा पैदा करो। जैसे भी बने
उनके हुक्म के अंदर चलो। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु। प्यारी साध संगत, जो ऑर्डर, जो हुक्म, जो आज्ञा स्वामी जी महाराज ने की है, वही वचन का रूप धारण करके स्वामी जी महाराज हमारे सब के अंदर विराजमान है। प्यारी साध संगत जी, उस हजूर स्वामी जी महाराज के साथ में प्यार और भरोसा और विश्वास पैदा कर। प्यारी साध संगत जी, अमृत वेला उठ के स्नान करो और रोज रोज उसको मनाओ। सारी खुशियों का भंडार आपके अंतर में है। जो जो अंतर प्रवेश करते जाओगे, आपका त्यों त्यों आत्मिक आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। पूर्ण परमानंद स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत, जिस दिन स्वामी जी महाराज ने अंतर में हमको अपने अंतर में लीन कर लिया, हम पूर्ण परमानंद हो जाएंगे। हजूर महाराज फिर और फरमाए, सतगुरु सच प्रभु निर्मला। प्यारी साध संगत, समध मिला देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेरे सतगुरु निर्मल हैं, निर्मला। मेरे सतगुरु सच हैं, मेरे सतगुरु प्रभु हैं। प्यारी साध संगत जी, तारीफ हजूर स्वामी जी महाराज की सब करते हैं। सब अपने अपने सतगुरु की सभी मनामे टेक। तीरंदाज अनेक है, गर्भ निशाना एक। प्यारी साध संगत जी, सभी तहे दिल से देखो, भगवान किसको कहते हैं? अपने सतगुरु को। परमात्मा अपने सतगुरु को, प्रभु अपने सतगुरु को। उसकी बड़ाई है कि वो निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का मैल नहीं। संपूर्ण मैल को खो देते हैं जो जो सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु का हुक्म मानने लगते हैं, सतगुरु के हुक्म के मुताबिक उनके साथ स्वरूप भक्ति में लीन हो जाते हैं, यानी कि नाम रस लेना लग जाते हैं, उनके भी मैल खत्म कर देते हैं। आप तो निर्मला हैं, आप तो मैल रहित हैं, लेकिन जो जो व्यक्ति उनकी हुक्म के आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते, उनका भी मैल खो देते हैं। मैल, हाँ प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सोचने की बात है। मैल किसको कहते हैं? मेरे सतगुरु कहा करते थे, तन का मैल पानी से साफ होता है, साबुन से साफ होता है। मूत पलीती कपड़ होवे, दे साबन लइए वो धोए, भरिए दे साबन लइए वो धोए। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता ऊपर, हमारा ये दैहिक रूप से जो शरीर है, चमड़ा का शरीर है, मैला हो जाए, चाहे टट्टी से, चाहे पेशाब से, चाहे और मैलों से, तुम साबुन लेके और जूना से रगड़ना शुरू कर दो, साफ हो जाएगा। लेकिन इन मैलों की बात नहीं करी मेरे सतगुरु ने, मेरे मैलों की बात करी है स्वामी जी महाराज ने, अंतर के मैलों की। अब अंतर में मैल, हाँ, आपके अंतर में भी मैल है। ईर्ष्या, सबसे पहला मैल है ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे मैल आपके अंतर के हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहर से आप मुस्कुरा के कह सकते हो, अंतर के मैल तो किसी को नहीं दिखता। प्यारी साध संगत जी, लुच्चा इंसान, यानी कि दूसरे को बुरी दृष्टि से देखने का, उसकी बाहर से आंखों को कोई समझ सकता है, लेकिन अंतर का मैल को कोई नहीं जोड़ सकता। कोई नहीं जानता कि ये सचमुच मैला है, नहीं, हंस के बात करता है, दांत फाड़ फाड़ के दिखाता है करता है, एक्टिंग करता है।
प्यारी साध संगत जी, अंतर में पूरे जिस्म में आग लगी पड़ी है काम की। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, छोटी छोटी बातों पे आग लगी पड़ी है, धधकता हुआ अंगारा की तरह क्रोध। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, क्रोध चंडाल है, इस चंडाल के अंदर चंडाल बसा हुआ है। हम पहले क्रोधी, हमारा काया क्रोधी, हमारे काया के अंदर यानी इस चंडाल के अंदर भी चंडाल बसा है, यानी कि क्रोध बसा है। छोटी छोटी बातों पे लोभ, ये मेरा, ये मेरा। आश्रम में आई हुई 100 ग्राम चीज भी क्यों लेके जा रहा कोई? भाई जी कमाल कर दी। ये लोभ, ईर्ष्या, ये ऐसे कपड़ा क्यों पहनता है, ये ऐसा क्यों खाता है, ये ऐसा क्यों बैठता। अरे भाई कितने मैल घुसे हैं, लिमिट से ज़्यादा तुम मैले हो। हजूर स्वामी जी महाराज एक एक करके सब मैलों को धोते हैं। किसके साबुन से? नाम के। और दो पे नामे के रंग, नाम के रंग से, नाम के संग से, नाम के प्रभाव से तुम्हारे 5 प्रकार की मैलें, ईर्ष्या द्वेष तक खत्म हो जाएगी। जब तुम देख के किसी को जलते हो तो पक्की बात है तुम अभी साबुन नहीं लगा, तुम अभी मैले ही मैले हो। प्यारी साध संगत जी, ऐसे कामी महा कहना चाहिए कि जिसको बेशरम कहते हैं, महाबेशरम, महाबेशरम होता है, उसको शर्म नहीं होती, ना बड़े की ना छोटे की। प्यारी साध संगत जी, क्रोधी को आगा पीछा कुछ नहीं दिखता। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने एक दफ़ा कहा, क्रोधी व्यक्ति का कुछ परिभाषा है, कुछ कंडीशन है। जिसके अंदर क्रोध है ऊंची ऊंची बोलता है, जिस इंसान के अंदर क्रोध है होठों के दोनों साइडों में झाग टपकता है। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे, एक पानी का स्रोत बह रहा है सिंपली रूप से, कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन एक ढीम डाल दो उसके बीच में, एक पत्थर डाल दो उसके बीच में। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही पत्थर डालोगे पानी टकराएगा, आवाज़ करेगा, ऊंची आवाज़ बोलेगा और झाग निकलेगा। पानी के टकराने से झाग पैदा होगा, जैसे कि क्रोधी आदमी करता है। जमीन कच्ची पड़ जाएगी, यानी पोली हो जाएगी, लुढ़क जाएगा पत्थर। प्यारी साध संगत जी, जो कंध, जो भरोसा विश्वास के साथ दीवार का निर्माण किया, सब खत्म हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, क्रोधी आदमी जो ऊंची आवाज से बोलता है, झाग मुंह से बगाता है, जमीन उसकी खुद जाती है। जितनी भी मजबूती से उसने कंध का निर्माण किया, दीवार का निर्माण किया, सब ढह जाएगी। भरोसा विश्वास खत्म, कोई उससे बोलना नहीं चाहेगा। क्यों? भरोसा विश्वास खत्म। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते थे, जितना भी मेहनत और जितने भी मुशक्कत के साथ जो कंध का निर्माण किया, सारी कंधे जाड़ी है, कोई इज्जत नहीं रही, कोई पूछता नहीं। मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन। हमारे अंतर के मैल, अंतर का मैल तमाम स्वामी जी महाराज खोते। अरे मेरे भाई, काहे को तुम बोलते हो? तुम्हारे से पूछा किसने कि तुम ऐसे बोलो? मत बोलो, चुपचाप सुनो। जचे सुनो, नहीं जचे उठ के चले जाओ। कौन मना करता है? चुपचाप सुनो। भरोसा विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल है, ढाना तो 1 सेकंड में है। पूरी जिंदगी की तपस्या करने से इंसान का निर्माण होता है। प्यारी साध संगत जी, एक ऊंची आवाज सब कुछ ढा देता है। लोभ यानी कि हर पॉइंट को अपना बनाना, ये मेरा, ये मेरा। ईर्ष्या, दूसरे की शान, बढ़ती हुई शान देख देख के जलना। देश यानी कि उसका विरोध करना। ये तमाम मैल हमारे अंतर में हैं।
हजूर महाराज गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते कि ओ मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम यानी 5 नाम का साबुन दिया है। तुम इस साबुन को लगा लगा के रोज़ रोज़ इस मैल को उतारने की कोशिश करो। और स्वामी जी महाराज दया करते, उतर भी जाता। प्यारी साध संगत जी, उतर भी जाता है। ये नहीं कि फिर वो मैला का मैला रहता, नहीं। बस मैं आपसे एक और निवेदन करूं। एक दिन हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, सॉरी मैं दूसरी बात करने लगा। एक दिन उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, हे राम, हे बड़े भाई, हर आदमी आपको भगवान कहता है। जहाँ भी मैं देखा 14 वर्षों तक भी मैं आपके साथ जंगलों में भटकता रहा, जो मिलता वो आपको भगवान कहता। क्या बात है। भगवान जी ने कही कि कोई बात नहीं, तुम इसका जवाब क्या कहूँ, हनुमान जी के पास चले जाओ। प्यारी साध संगत जी हनुमान जी के पास भी पहुँच गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई ने आपके पास भेजा है कि सब लोग मेरे भाई को भगवान कहते हैं। ऐसा क्या बात है। झट हनुमान जी खड़े हो गए, अपनी जीभ को पकड़ लिया और इंद्री को पकड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अरे क्या बदतमीजी करते हो, बिल्कुल बंदर के बंदर है। अब ढंग से बात करो, मैंने आपसे कही क्या बात है, हमारे भाई को भगवान कहते। उन्होंने कहा ये तो बांदरा ही है, कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी बात करता है। वापस आ गए। राम जी ने कहा फिर क्या हुआ, क्या हुआ, बांदरा ऐसा ऐसा करता है। तो कह तो दिया उसने सारी बात। कि क्या कही, इंद्री को कंट्रोल रखो और जबान को बंद रखो, बस सब तुमको समझ में आ जाएगी। ना तुम जबान बंद रखते ना इंद्री को कंट्रोल रखते, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते हैं कि ओ मेरे भाई, तुम्हारे तमाम पापों को धो देंगे, निर्मल बना देंगे तुमको भी। कैसे, जैसे वो खुद है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, शब्द मिले से मिल रही, जिस नाम आपे लय मिलाई। प्यारी साध संगत जी, ये तो निश्चित है, जिसके पल्ले कुछ माल है वही तो दूसरे को माल देता है। वो आप शब्द धुन का अभ्यासी है, तुमको भी शब्द धुन के लिए प्रेरित करता है। प्यारी साध संगत जी, उसके अंदर लगातार गूंजता है। उनकी टच में रहो, तुमको भी गूंजना सुनने मिलेगा। जो भी वो गूंज रहा है तुमको भी सुनाई देने लगेगा। प्यारी साध संगत जी, जिस पद पर वो स्वामी जी महाराज आप विराजमान हैं, उसका झलक हमको भी दिखाएगा, हमको भी देगा। बेशुमार खुशियाँ हमारे अंदर में उतरने लगेगी, हमको भी खुशियों के साथ जोड़ देगा। हजूर महाराज फिर और फरमाते, दूजे भाई को नाम मिली, फिर आवे जाई। प्यारी साध संगत जी, गुरु को छोड़ दूसरी तरफ जो भी कोई लगते हैं, वो फिर इस खुशी को नहीं पकड़ पाएगा। उनको ये खुशी नहीं मिलेगी, उनके अंतर के मैल नहीं धुलेंगे, वो काले के काले रहेंगे और किसी भी तरीके से शांति को नहीं पाएंगे। उनके अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी। प्यारी साध संगत जी, ये तो नाम के साथ जुड़े हुए ही नाम के साथ जोड़ सकते हैं। जिनके अंतर में शब्द है वही शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। जो
शब्द रता सतगुरु पहचानो। स्वामी जी हम यह पूरा पता दई, स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज एक और जगह कहते हैं कि शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दई। और एक जगह और कहते हैं स्वामी जी महाराज कि जो शब्द का अभ्यास नहीं करते उनको छोड़ो, जितना जल्दी छोड़ोगे उतना ही पाप घट जाएगा, जितने साथ लगे रहोगे पाप बनता ही चला जाएगा। बस प्यारी साहब से जितना हो सके। हजूर महाराज फिर और था सब में एक वरदान, एक और समाई। प्यारी साहब सिंह जी, एक ओंकार, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति, ऐजुनी सैभम गुरु प्रसाद जप मूल मंत्र है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे वो एक यानी एक ओंकार, यानी कि संपूर्ण रचनाओं को करने वाली कला जिसके अंदर विराजमान है वो एक पुरुष यानी कि अनामी पुरुष। वो एक अनामी पुरुष की सारी रचनाएं हैं। जैसे एक आसमान पे रहने वाले सूरज, जितने लाखों बर्तन तुम नीचे रख दो सभी बर्तनों के अंदर उसकी परछाई दिखाई देगी। ऐसे ही परमात्मा सब के अंदर है, वो है एक लेकिन सूक्ष्म रूप से सब के अंदर है। प्यारी साथ समझ, उस एक के अंदर वो एक अपनी जगह अटल है लेकिन कलाओं के रूप में सब के अंदर विराजमान है। प्यारी साथ समझ जी, 33 करोड़ देवी देवताओं में भी वही है और निरंजन के भगवान के अंदर भी वही है और 84 लाख योनियों के अंदर भी वही है और 27 लाख, हाँ सारे के सारे जितने भी छोटे बड़े जीवाणु परमाणु तक उसी से प्रेरित है, ओतप्रोत है। उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है लेकिन वो सब के अंदर समाया हुआ। प्यारी साध सिंह जी, वो एक सब जगह है। जो रूहानी यात्रा करते हैं उसको अंतर से भी दिखाई देता है कि अंतर के नज़ारों में भी वही है। अंतर जो हंस आत्माएं सेट कर रखी है उनमें भी वही है। यानी कि तमाम श्रृंगार, तमाम शोभा, तमाम दुनिया की सुंदरता उस एक के अंदर से ही निकल के आ रही है। हम किसी पॉइंट को देखते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं, यार बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये सबका स्रोत तो स्वामी जी महाराज है। उस एक के बगैर कुछ नहीं। उस एक ने ही अनेकों निर्माण किए और एक ने ही अनेकों निर्माण करके अनेकों के साथ बस गया। प्यारी साध सिंह जी, सब के अंदर एक ही पोजीशन रखी। अंतर के स्टेप भी एक ही हैं, अंदर के मंजिल भी एक ही है, अंतर के नज़ारे भी एक ही है। जो अंतर में जाएगा उसके लगन के मुताबिक उसको वो चीज़ों का दर्शन होगा। प्यारी साध सिंह जी, करोड़ों सृष्टियाँ हमारे अंदर में, लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल। ये हो सकता है कि मैं किसी और जगह को देख रहा हूँ, तुम कुछ और जगह को देख रहे हो, लेकिन है तो बेअंत आपके अंदर। आप देखो ना, सुबह जब आपकी जाग खुलती है उस वक़्त से आप सोचना शुरू करते हो, लगातार आपके विचारों की दुनिया बनी रहती है। जैसे जैसों के साथ आपका संपर्क बनता है आपके विचार एकदम चेंज होके उस तरह हो जाते। प्यारी साथ समझिए, सारा दिन 2400 घंटे और सारी रात यानी कि 2400 घंटे आपके विचारों की श्रृंखला टूटती नहीं। यानी कि कितनी लंबी सृष्टि आपके अंदर है, जो आज वो कल भी तो नहीं होगी, कल थी वो आज भी विचार नहीं है। यानी कि एक सेकंड तो बहुत दूर की बात है, इससे भी कम आपके विचार कहीं के कहीं चले जाते हैं। कितनी गहराई से उसके साथ जुड़ जाते हैं। इतने लंबे, इतना विशाल, इतनी अनंत सृष्टियाँ
कि पूरी जिंदगी ही आप उन विचारों में खोए रहते हो, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। प्यारी साध संगत जी, भागता दौड़ता विचार ना जाने कहाँ हमारा एक्सीडेंट करवा देता है, और जहाँ हमारा अंतिम क्षण बनता है उसी में हमारी अगली योनि बनती है, 84 चल पड़ती। सोचो कभी आप, इस भागते दौड़ते मन को कोई रोक सकता है? हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज दयालु हैं, वो आपका मन टेक देते हैं। टिकता है? हाँ टिकता है। कैसे? स्वामी जी महाराज बताते हैं, धुन सुनकर मन समझ आई। धुन सुन करके आपका मन समझ जाता है, रुक जाता है। और जतन से ये नहीं माने धुन सुनकर मन समझ आए, लाखों प्रयास करो, मन नहीं मानता, उड़ान भरता रहता है, विचारों में खोया रहता है, लेकिन जब धुन सुनता है टिक जाता है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सोचो कि सेकंड के लिए भी ये टिकता नहीं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज का नज़ारा देख के अगर ये 10 मिनट भी टिक गया तो कितनी बड़ी बरकत हो गई। आप सोचो करिए, आप थोड़ा सा विचार करो, सेकंड भर भी आपके विचार टिकते नहीं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से, उनकी बताई युक्ति के हिसाब से, उसके अभ्यास के हिसाब से अगर ये 10 मिनट भी रुक गया, कितनी बड़ी कीमत हो गई। जो 1 सेकंड नहीं रुकता, 10 मिनट रुक गया। प्यारी साध संगत जी, बेअंत खुशियाँ आपके अंदर है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, देखो भाई ये क्या फोन को पता नहीं है अभी, जिस आप दयाल होई, सो गुरुमुख नाम समाई। तो कहते ऐसा किसी के साथ हो सकता है? कहते हाँ, जो गुरुमुख बन जाए, यानी कि 100% गुरु की आज्ञा के अंदर रहे, 100%, उसके ऊपर स्वामी जी महाराज दया करते हैं और उसको ऐसी गति दे देते हैं, वो प्रभु की रूप बन जाता है। हरि और हरिजन में विधि विचार कछु नहीं। स्वामी जी महाराज और सतपुरुष का रूप बन जाते हैं। सतलोक के वासिंदा यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज देह धारण करके धरती पर रहते, फिर भी वो सतपुरुष ही है, ऐसा उनका आग बिल्कुल एकम एक हो जाते, समझ जाते हैं उसमें। हाँ जी, पढ़े पढ़े पंडित ज्योत की बाध करे विचार। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर एक और बात कहते हैं, ज्योत की यानी ज्योतिषी आपकी हाथ देखते हैं, आपका कुंडली बनाते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र देख के भविष्य की बातें बताते हैं। चारों वेदों को पढ़ पढ़ के पंडित कंठ कर लेते हैं, आपको मंत्र बोल बोल के आपको मंत्र मोहित कर लेते हैं, लेकिन आपका आगे पीछे का विचार करते हैं, आपको अपने अधीन कर लेते हैं, लेकिन हजूर महाराज और फरमाते हैं, मत बुद्धि भावी नाम बुझई, अंतर लोभ विकार। अनेक प्रकार की मति यानी कि बुद्धि, अनेक प्रकार के बुद्धि से मंत्रों को बोल बोल के ज्योतिष के चमत्कार दिखा दिखा के तुम्हें प्रभावित कर लेंगे, लेकिन इतने शाणे ज्योतिषी या पंडित या वेद का पढ़ने वाला, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता, उनका मन भी थिर नहीं। प्यारी साध संगत जी, वो भी 100% अपने अंतर में थिर नहीं, शांति नहीं, उनको तो लोभ है। प्यारी साध संगत जी, गहरे गहरे मंत्र इसलिए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल उलझ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा दो, इसीलिए ना।
ज्योतिषी आपके भविष्य को देख देख के सुंदर सुंदर सपने दिखाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा प्रभावित हो जाएं और ज़्यादा खुश हो जाएं, यानी कि दक्षिणा और मिले, लोग बढ़े उनका। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, लख 84 भरमुति भ्रम भ्रम होई कुहार। उनकी बड़ी मट्टी पलीत हो रही है बेचारे की, क्योंकि वो जैसे तैसे झूठ सच बोल बोल के दल दौलत इकट्ठा करते हैं और 84 में जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मान लो अपन सभी बहन भाई संसार में रहते हैं, किसी कारण से हमारे ऊपर थोड़ा सा मुसीबत का वक्त आ गया, समझ लो कि हमारे आर्थिक संकट आ गया, कोई शारीरिक संकट आ गया। हम सियाने आदमी समझते पंडितों को, हम पंडित जी के पास पहुंच गए, पंडित जी ऐसा ऐसा मुसीबत, उसने झट पत्रा खोलना और आपकी कुंडली बना के देखना, भाई आपके ऊपर तो मंगल ग्रह की बहुत बड़ी कुदृष्टि है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, भाई जी आप कहाँ हो? पृथ्वी पर। मंगल ग्रह कहाँ है? मंगल ग्रह आकाश के अंदर। वो एक आदमी के ऊपर ही सारा मतलब अपना पूरा मंडल छोड़ के तुम्हारे ऊपर ही नज़र रखेगा क्या? थोड़ा सा सोचो, मतलब उसकी रचना में तुम ही अनोखे बन गए, जो सब दुनिया को तो लात मारेगा, तुमको देखेगा, तुम्हारे को भली बुरी करेगा। अब क्यों इन चक्रों में पड़ते हो भाई साहब? ना मंगल खराब ना शनि खराब, सब ही अच्छे हैं, तुम भजन करो, सब अच्छे। और देखो मैं दूसरी बात आपसे ये भी कहूँगा, पंडित जी को कहो कि भाई इस मंगल ग्रह की शांति के लिए फिर क्या करें? अरे है फिर जाप करवाना पड़ेगा, यानी कि जाप यानी कि जपना, अभ्यास करना, उसका सुमरण करना पड़ेगा, यानी जाप करना पड़ेगा, और दान देना पड़ेगा। ये लटरम पटरम चीज़ें, लटरम पटरम चीज़ें बता दी तुमको, आपकी हैसियत के हिसाब से 1000 खर्च करने वालों को 1000 बताया, लाख खर्च करने वाले को लाख बताया। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, दान किसी भी वक्त कहीं भी दो लाभ देता है। दान हमेशा सुख शांति देता, अपने दिल के अंदर तसल्ली देता है। जब आपने तसल्ली से दान दे दिया, यानी कि दिल में खुश हो गए कि अच्छा जी अब मैंने दे दिया, और साथ में उसका बताया हुआ जाप किया, तो प्यारी साध संगत जी मैं आपसे कहता हूँ, क्या 5 नाम बुरे हैं? सब नामों का माँ है ये 5 नाम। तुम 5 नाम क्यों नहीं जपते? क्यों किसी भली बुरी बातों के अंदर फंस के अपना वक्त खराब करते हो? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 5 नाम का जाप करो। सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी कुदृष्टियाँ आपकी तरफ शांतिमय बन जाएंगी, आपको तसल्ली देने वाली बन जाएंगी। बस प्यारी साध संगत जी, सब ही चारों तरफ से आपको शांति, लाभ, आनंद मिलेगा। आप भी जितना बन सके नाम का अभ्यास करो, जिससे कि आपके प्रति सम दृष्टि बनी रहे। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, किया कमाना कोई न प्यारी साध संगत जी, जब से दुनिया बनी है तब से हम और आप सब इस संसार सागर में डुबकियां मारे जा रहे हैं, और अनेक प्रकार के एक्शन और एक्शन के प्रति रिएक्शन करते जा रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो चक्र चलता है समय का, और वो हमारे सामने परिस्थिति बनती है, वो घटना हमारे साथ में वापरती है, हमारे सामने घटना घटित हो जाती है। हम समझते हैं कि बहुत बुरे दिन आ गए। बुरे दिन कोई नहीं आए, अच्छे दिन कोई नहीं आए, आपके करे हुए कर्म आपके सामने आ रहे हैं। प्यारी साध संगत जी,
मान लो एक्शन भी 3 प्रकार के स्वामी जी महाराज कहा करते थे। सबसे पहला एक्शन यानी कर्म है क्रियमान कर्म, फिर दूसरा है प्रारब्ध कर्म, फिर तीसरा है संचित कर्म। प्यारी साध संगत जी, इस वक्त में बैठ के हम, क्योंकि हुकूमत के अंतर में हैं, हमारे हाथ में सत्ता है, हमने अच्छा या बुरा जो भी कर्म कर लिया, हमको ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं। ये क्रियमान कर्म है। अचानक किसी ने आके लठ मार दिया, टांग तोड़ दी, क्रियमान कर्म के एक्शन बन गया, रिएक्शन हो गया। प्यारी साध संगत जी, एक प्रकार का कर्म ये है। दूसरा कुछ कर्म ऐसा किया जो गहराई से अंतर में बैठ के किया, छुप के किया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की तो दृष्टि हम पे पल पल पड़ती रहती है। हम जो भी कर्म कमाते जा रहे हैं वो देखता जा रहा। प्यारी साध संगत जी, ये कर्म हमारे बन गए फिर संचित कर्म, ये डिपॉजिट होता जा रहा है, इसका फल नहीं दिया स्वामी जी महाराज। अब अगली योनि जब हमारी आई तो स्वामी जी महाराज ने हमारे कर्मों के मुताबिक हमको दे ही दी और संसार में भेज दिया, और संचित कर्मों के अंतर से स्टॉक लिया और आपके साथ लगा दिया, उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमारे कर्म बने यानी कि भाग बना हमारा, उसी के हिसाब से भाग यानी हिस्सा, जो संचित कर्म था उसका हिस्सा हमको डाल दिया कि जाओ तो अब ये भुगत क्या हो, वो कर्म हमारे चल पड़े प्रारब्ध। अब प्रारब्ध कर्मों को भी करने के लिए हमको क्रियमान कर्म करने पड़ रहे हैं। भूख लग रही है, क्या करें, रोटी खानी पड़ेगी। रोटी कहाँ है, एक्शन करना पड़ेगा। किसी ना किसी की बुरा कर्म करके हत्या करनी पड़ेगी, किसी के साथ चोरी करनी पड़ेगी, किसी का डकैती करनी पड़ेगी, किसी का हेरा फेरी करनी पड़ेगी, किसी का उठाईगिरी का काम करना पड़ेगा। हम कुछ ना कुछ हेरा फेरी करके धन दौलत इकट्ठी करके घर पे लेके आएंगे, घरवाली को कहेंगे ये ले बना रोटी आज, और साथ में देसी घी लगा, बटर अमूल का बटर लगा, और फर्स्ट क्लास तो सब्जी बना, ये कर वो कर, जो भी कुछ कर, क्योंकि हेरा फेरी करी। प्यारी साध संगत जी, पिछले प्रारब्ध कर्म आए, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए अगला तो कर डाला। प्यारी साध संगत जी, इसकी सोजत स्वामी जी महाराज देते। प्यारी साध संगत जी, दुख आ रहा है तुम फिर को कर्म मत पैदा करो। जिनको कर्मों के कारण से दुख आ रहा है फिर तुम वो काम नहीं करो, जिनके कारण से फिर आ रहा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और तुम इसी तरह से 84 के चक्कर काट काट के बर्बाद होते रहोगे। तुम चुपचाप हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने अंतर में नाम का अभ्यास शुरू कर दो। प्यारी साध संगत जी, नाम के प्रभाव से पिछले कर्म कट जाएंगे थोड़े थोड़े। जैसे जैसे आप नाम जपते जाओगे कर्म कटते जाएंगे और आप एक दिन निर्मल बन जाओगे। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, फिर आपको जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मजबूत मुकाबला करना पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से। तुम इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, मन को थोड़ा सा दबाओ। बाजार में जा रहे हैं, जेब में पैसा नहीं, लोग खा रहे हैं जलेबी, अब जलेबी खाने के मन में आई, छीन लोगे किसी का पत्ता छीन लोगे तो भाई जी कर्म फिर बन गए। थोड़ा सा रोको अपने आप को, कौन सी आफत आई पड़ी है, कौन से प्राण निकल रहे हैं कि जलेबी के बगैर जी नहीं सकते। छोड़ा, थोड़ा सा रोको अपने आप को, अंतर में स्वामी जी महाराज का ध्यान करो। प्यारी साध संगत जी, हर पॉइंट के ऊपर अपने आप को रोको। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, सतगुरु की सेवा खाकड़ी गाखड़ी सिर दीजे आप गवाई। ओ मेरे भाई,
चाहे अपने आप को कुर्बान कर दो, लेकिन गुरु महाराज के हुक्म में आलूदी नहीं होना चाहिए। हुक्म आलूदी नहीं होना चाहिए। हुक्म के अंदर बेदखलंदाजी, हुक्म के अंदर बेअदबी, हुक्म के अंदर यानी अवहेलना, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये तो नगद सौदा है। सतगुरु की सेवा तो नगद सौदा है भाई जी। खड़ी 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 चोट पे है। जो तुम करोगे सो तुमको मिलेगा। सतगुरु की सेवा देखो, आप करके देखो ना। अरे भाई थोड़ा सा दिन भजन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी नगद सौदा है ये। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, सबद मिलता हरि मिली, सेवा पावे सब थाई। प्यारी साध संगत जी फिर वही बात कहना चाहते हैं कि अगर नाम है तो परमात्मा है, नाम है तो शब्द है, नाम है तो हजूर स्वामी जी आप हैं। नाम नहीं कुछ नहीं। नाम के बगैर तो कुछ भी नहीं भाई जी। तुम सोच तो लो कभी कभी अपने आप में कि जब तुमको नाम मिला है, धीरे धीरे तुमको निर्माण कर दिया है उस नाम ने। जैसे कि एक दरखत का, एक बीज का पौधा लगाया, धीरे धीरे कभी उसके अंकुर निकल रहे हैं, कभी उसके टहना निकल रहा है, कभी उसकी टहनियाँ निकल रही हैं, कभी पत्ते निकल रहे हैं, कभी फिर फूल निकलने लग रहे हैं, फिर फल निकलने लगे। देखो तो सही, नाम भी ऐसा ही है। आपके अंदर धीरे धीरे अभ्यास करते जाओ, ये तमाम खुशियों का पौधा खिल जाएगा, रस भरा फल आपको मिल जाएगा। नगद सौदा है स्वामी जी महाराज का। जिन्ना नाम दिया गए मुशक्कत काल। जिस जिस व्यक्ति ने नाम की आराधना करी, तमाम बंधनों से मुक्त हो गए। तमाम, किसी भी तरह का मुश्किलात उसके सामने नहीं रहे। नानक ते मुख उजड़े केती छूटी नार। उनके मुंह उजड़े हो गए, यहाँ भी और दरगाह में भी। और केती यानी कि करे हुए कर्म, उनका भी, वो भी छुटकारा हो गया है। पारस परसी पारस होई, ज्योति ज्योत समाई। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, ओ मेरे भाई, ज्योति के साथ बुझे हुए दीवे को जला दो, वो भी जल पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछाड़। ओ मन, तू भी तो ज्योति का अंश है, तू अपने आप को समझ। तू कहाँ इस जलीलो ख्वार हो रहा है इस संसार में। ज्योति के साथ लग जा, तू भी ज्योत बन जाएगा, ज्योत स्वरूप हो जाएगा। तू और दुनिया के साथ लग के, दुनिया का तेरे पे रंग चढ़ गया है। जेब कतरे के साथ रहो, जेब कतरा बन जाता है। बदमाश के साथ रहो, बदमाश बन जाता है। चोर के साथ रहो, चोर बन जाता है। साधु के साथ क्या बुरा है भाई? तुम साधु के साथ रहो, तुम भी साधु बन जाओगे। तुम ज्योति को देखने वाले बन जाओगे, क्योंकि वो अभ्यास करते हैं ज्योति को देखने का। तुमको भी ज्योति दिख जाएगी, तो वो शब्द के सुनने वाले हैं, तुमको भी सुना देंगे। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जिनको पूरा लिखिया तेना सतगुरु मिलिया आई। देखो प्यारी साध संगत जी, क्या गुरु सबको मिल जाते हैं? नहीं, ये बड़ी मुश्किल है। धुर कर्म पाया तुझ जिनको, से नाम हरि के लागे। परमात्मा अपने दरगाह में बैठ के लिखता है कि बेटा तेरे उद्धार,
जिसका उद्धार लिख देता है उसको यहाँ मृत्यु लोक में गुरु मिलता है। स्वामी जी महाराज यूँ भी कहते थे, हमारे बेशुमार पुण्य कर्म जब फलीभूत होते हैं, यानी कि पुण्य कर्म जब उदय होते हैं, तो हमको मृत्यु लोक में गुरु मिलता है, नहीं तो गुरु नहीं मिलता। भाई जी दुनिया के कर्म कांड करने वाले ज्ञानी ध्यानी बहुत मिलते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलता। गुरु तो जब पुण्य जगते हैं तब मिलता है। हजूर महाराज फिर और खाते हैं, मन भूखा भूखा मत करई, मत मत तू करई पुकार। अरे लख 84 जना सिर सबसे दे आधार। ओ मेरे मना, क्यों तू भूख दिखाता है, क्यों तू भूख चिल्लाता है, ये भी मेरे को मिल जाए, ये भी मेरे को मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, क्यों करता तू ऐसा? और क्यों तू कूकता है, सारा दिन पुकारता रहता है, हाय 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 करता रहता है? सुन, स्वामी जी महाराज ने जब ठीक समझना तब तेरे को दे देना, तो चिंता मत कर, भरोसा रखो। प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास रखो, और जो मार्ग स्वामी जी महाराज ने हमको दिया है उसके ऊपर चलते रहो, तुम्हारी भूख और प्यास खत्म हो जाएगी, पूरा कर देंगे, पूर्ण देंगे, तुमको भूखा नहीं रहने देंगे। 84 लाख योनियों के अंदर तुम देखो, पत्थर के अंदर कीड़ा बैठा, उसको भी खुराक मिल रही है। आप कभी ख्याल किया नहीं? कभी कोई चट्टान को तोड़ो, कोई ज़मीन को खोदो, अंदर कीड़े पड़े होते हैं, उनको कौन रोटी देने आता? उनको भी वो पूरता है, तो तेरे को नहीं पूरेंगे क्या? थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा खिंचाई तगड़ी हो रही है तो होने दो, थोड़ा सा जो है कि सता रही है भूख प्यास, तो थोड़ा सा सताने दो, थोड़ा सा कंट्रोल रखो, थोड़ा भरोसा विश्वास रखो। प्यारी साध संगत जी, जब वो कीड़ों को, पत्थर के बीच में बैठे हुए कीड़ों को रोटी दे रहा, तो तेरे को नहीं देगा क्या? भरोसा विश्वास रखो। हजूर महाराज फिर और क्या, निर्भव सदा दयाल सबना करदा सार। निर्भव यानी जिसका कभी किसी को डर नहीं, सारी सृष्टि जिसके डर से कांप रही है और अपना अपना सर्कल पे काम कर रही है, उसको किसका डर है भाई जी? देखो ना, हवा अपनी जगह आप काम कर रही है, उसको डर है कि कहीं रुक गई तो नाराज ना हो जाए स्वामी जी महाराज। अग्नि के अंदर सेक है भाई जी, उसको किसने सेक दी? लगातार जब भी आग जलेगी आपको सेक देगी, क्योंकि उसको डर है अगर मैं ठंडी हो गई तो वो नाराज हो जाएंगे, हमारी तपस खत्म हो जाएगी तो स्वामी जी महाराज नाराज हो जाएंगे, बुरा मानेंगे। डर के मारे काम कर रहे हैं। निर्भव जिसका, उसके ऊपर तो किसी को डर नहीं, वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि सब उसके हुक्म से डरते हैं, लेकिन उसको तो डराने वाला कोई हस्ती है नहीं। लेकिन कमाल है, उसको कोई डराने वाला नहीं, फिर भी वो चिंता करता है हमारे सब की, और हमारा सब की पूर्ति करता है। 84 लाख योनियों में हम कहीं भी हैं, वो हम सबको रिजक देता है, सबको रोटी देता है, सबकी भूख के लिए इलाज देता है। तू भी भरोसा रख। हजूर महाराज फिर और फरमा, नानक गुरुमुख बूझिए पाइए मोख द्वार। जो व्यक्ति गुरु से ती सन्मुख हो गया, यानी कि गुरु के हुक्म के मुताबिक नाम को जानने वाला बन गया,
गुरु के बताए हुए मार्ग को चल चल के जिसने नाम का रस ले लिया, भाई जी वो सब लोग हर तरह की बीमारी से बच गया और मुक्ति को पा गया, जन्म मरण से बच गया। जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। स्वामी शिवदत्त तुलसी साई दीननाथ जी। करी सर्व सद्गुरु नानक करी समाज जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। बोलो स्वामी महाराज की जय, बोलो हंसी महाराज की जय।